अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। हर बार की तरह आज भी मैं आपसे सवाल ही करूंगा, कोई आपको जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको जवाब देने का हकदार नहीं हूँ। आपको वो जवाब देने का हकदार है जिसको आप पे आउट कर रहे हैं या आप उसको टैक्स दे रहे हैं। मुझे नहीं आप दे रहे। अदरवाइज मैं आपसे आज कुछ क्वेश्चन करूंगा तो आप मुझे उसमें कमेंट में जवाब दीजिए। साहब आपने देने हैं, हमने नहीं देने हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? चले आइए शुरू करते हैं। बिजली के लिए सोलर हमने लगाने हैं, टैक्स भी हमने ही आपको पे करना है। ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल बनवाने के लिए टैक्स हमने पे करने हैं, टैक्स खाना आपने, स्कूल नहीं बने। ठीक है। 78 साल हो गया पाकिस्तान को बने, क्या आज तक आपके गवर्नमेंट स्कूल में कोई अच्छा टीचर, अच्छा आपका लाइफस्टाइल, अच्छा आपको कोई सिटिंग एरिया मिला हो? मिलेगा भी नहीं। ना टेंशन है क्योंकि ये आपके लिए ना ही पैसा है ना ही आपके लिए टैक्स है। दूसरी बात करते हैं। पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूलों में फीसें हमने पे करनी है। क्या कभी आपने ये महसूस किया है जो हमें पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो थर्ड क्लास से भी बदतर है? ठीक है। आपको ये पता है ओ लेवल, ए लेवल या इससे ऊपर क्या होता है? कभी नहीं किसी को पता होगा। जिसने उसी को पता होगा जो इसमें एंटर होगा, वो भी बहुत ज्यादा आगे जाकर। अदरवाइज आम इंसान को ये पता भी नहीं है और आम इंसान को इसकी खबर तक नहीं है ओ लेवल ए लेवल क्या होता है। ठीक है। और गली मोहल्लों में गटरों की सफाई, गली की सफाई करवाने के लिए पैसे हमने देने हैं। जिसने साफ करना है, जिसने कचरा उठाना है, वो हमने पे करना है। और हमने गली मोहल्लों में रहने के लिए उसका टैक्स गवर्नमेंट को देना है और उसकी सफाई के लिए पैसे हमने पे करने हैं मौके पर ही, उसी वक्त। ठीक है। अगर हमने बाहर से कमा कर कुछ लाना है तो उसमें से भी आपको टैक्स देना है। ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान में बैठकर भी कुछ कमाएं तो उसमें से भी टैक्स आपको देना है। ठीक हो गया। आपको सब कुछ मिल रहा है, अवाम को कुछ नहीं आपने देना, ना वो कुछ आपसे मांग रहे हैं। आप उनको मांगने देंगे तो वो आपसे कुछ मांगेंगे। ठीक है। चौथी बात, हमने गैस के लिए सिलेंडर बनवाने हैं, मीटर का बिल हमने देना है। 5 आ जाए 10 आ जाए जो भी आ जाए, बिल हमने देना है, गैस नहीं आपको देनी। ठीक है। क्योंकि वो आपने के घर मीटर लगा हुआ है, उसका आपसे टैक्स ले रहे हैं। और जब हम वो मीटर लगवाते हैं उस वक्त भी हमसे टैक्स लेते हैं, भैया आपका इतना का मीटर लगेगा। कैश नहीं आपको मिलेगी, सिर्फ आपके घर में मीटर लगा होगा भी, ये आपका मीटर है आपके नाम पर। तीसरी बात। और इसके बाद आते हैं, बाहर से कुछ कमाएं उसमें से आपको टैक्स दें, घर में सोलर लगाएं उसमें से आपको टैक्स दें, गैस के लिए सिलेंडर हमने लगवाना है, मीटर का टैक्स आपको दें। ठीक है। बिजली का मीटर हम लगवाएं और बिजली का बिल ना देने पर मीटर आप उतार के ले जाएं। चौथी बात। फिर इसके बाद पाकिस्तान में कोई भी अदारा, कोई भी कंपनी, कोई भी कुछ बनना हो वो हमारे टैक्स से बनता है। पाकिस्तान में हत्ता के गवर्नमेंट के किसी का घर भी बनना है वो हमने देना है उनको लेकर। हमने उसको गाड़ी देनी है, हमने उसको दूध पेट्रोल हर चीज हमने देनी है। हमारे लिए क्या है? क्या कभी आपने सोचा है? पाकिस्तानियों, जब तक आप इनसे सवाल नहीं करेंगे, आप एक मजदूर सारा दिन मजदूरी करके इनको टैक्स देता है, वो इनसे पूछता नहीं है भाई मैं क्यों दे रहा हूँ आपको ये टैक्स, जबकि मैं अपनी मेहनत करके खा रहा हूँ, तो फिर आपको टैक्स क्यों दूं? क्या कभी आपके जेहन में नहीं आया, 1 घंटे में जो काम करता है, मिसाल के तौर पर उसने फोन में बैठ के मैसेज डाल दी, ये कर दो वो कर दो, वो आपसे टैक्स बैठ के खा रहा है। और गरीब का एक मजदूर, एक बच्चा आपको कमा कर वो टैक्स पे कर रहा है, मगर आप उससे सवाल नहीं पूछ रहे भाई हम क्यों दे रहे हैं? क्या उस टैक्स से आपके घर की गली बनती है? नहीं बनती। क्या आपके उस टैक्स से आपको कपड़े मिलते हैं? नहीं मिलते। क्या आपको उस टैक्स से आपका लाइफस्टाइल अच्छा होता है? नहीं मिलता। क्या आपको उस टैक्स से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज मिलती हैं अच्छी? नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता। क्या आपको एक खाने के लिए रोटी मिलती है? नहीं मिलती, वो आपने खुद कमा कर खानी है।
क्या आपके गाड़ी में पेट्रोल जो डलता है उसके पैसे गवर्नमेंट ने देने हैं या पेट्रोल फ्री मिलना है? नहीं, वो आपने पे करना है। क्या आपको पीने के लिए जो पानी है गवर्नमेंट दे के जाएगी? नहीं, वो आपने पे आउट करके फिर लेना है। क्या आपको एक सड़क के ऊपर चलने के लिए जो रोड बनना है वो गवर्नमेंट ने पैसे देने हैं? नहीं, वो आपने देने हैं। क्यों? क्योंकि भाई हम आपके नौकर हैं और हाँ, हम आपके गुलाम हैं और आप हमारे सरदार हैं। और क्या यही है, यही हो सकता है। जज साहब, क्या आपने कभी गौर व फिक्र नहीं किया कि आपके घर में तो रोटी पक रही है, आपके घर में तो सब कुछ हो रहा है, मगर एक गरीब के घर में, एक मजदूर के घर में क्या कभी आपके ज़हन में नहीं आया कि यार क्या पता है उसके घर में खाना पकता भी है नहीं पकता? और घरों में, घर में रहने के लिए प्रॉपर्टी हमने लेनी है, वो गवर्नमेंट ने आपको नहीं देनी। टैक्स हमने पे करना है उसको। जब आप खरीदेंगे तो आपने टैक्स देना है उसको, ये ना आप सोचेंगे आपने टैक्स नहीं देना, ठीक है? और हमने अगर कोई गवर्नमेंट से कोई काम करवाना है, आईडी कार्ड बनवाना है, कुछ भी करना है, वो आपने उसी वक्त पे आउट करना है, ठीक है? वो आपको कोई गवर्नमेंट उसमें आपको रिलीफ नहीं देगी या एस्टेब्लिशमेंट आपको कोई कुछ नहीं आपसे पूछने वाला। और गली जो हमारा एमएन एमपी होता है वो उसकी बैठ कर तनख्वाहें ले रहा है, ठीक है? जब वोट डलते हैं तो आप ऐसे होता है जैसे आप मीठा फेंके ना तो मठी मक्खियाँ इकट्ठी होकर उसके ऊपर चिमड़ जाती हैं। वो ऐसा करते हैं, वो ज़रा सा मीठा फेंकते हैं और गांव वाले देहात वाले क्या करते हैं या इधर भी ऐसा करते हैं, सारे ही ऐसा करते हैं, वो सारे चमड़ जाते हैं। क्या भाई, उसने 100 रुपए का लाके लड्डू फेंक दिया, सारे चमड़ गए। क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि हमारा एक वोट 1-1 लाख में 2-2 लाख में बिक रहा है? क्यों भाई आप ना डालें वोट? क्योंकि वोट आपकी कौन सा मर्जी से डालना है, आप वोट डालने जाए आपको वोट पहले डरे होते हैं। और क्या एक मजदूर का बच्चा ही क्यों, एक गरीब का बच्चा, एक यतीम मस्कीन ही क्यों, आप सोचिएगा, ठीक है? ना वो अच्छी पढ़ाई पढ़ सकता है, ना वो अच्छा खाना खा सकता है, ना वो अच्छा पहन सकता है, ना अच्छा पानी पी सकता है, ना वो अच्छी बाइक छोड़े, वो चल भी नहीं सकता। आपने चल लायक ही नहीं छोड़ा इसके कि वो यार चल के किसी ओहदे पर पहुंच जाए। हाँ, मैं आज आपको एक ना बात बताऊं, अगर आपने तरक्की करनी है इस ममालिक में रहकर तो उसमें बेहतरीन इलाज ये है, आप 20 से 25 लाख में एक ऐसी हाई क्वालिटी की आपको नौकरी मिल जाएगी गवर्नमेंट में, ठीक है? एसएचओ की मिल जाएगी, एक प्रोफेसर की मिल जाएगी, अच्छे ओहदे में आपको 20 से 25 लाख में। हर काम का एक इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे हम जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कारोबार में इन्वेस्ट करते हैं, ये आप समझे हम एक कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं। आप एसएचओ की पोस्ट ले लें, आप डीआईजी की पोस्ट ले लें, आप किसी ऐसे कम ओहदे वाली मिलती हैं, उसमें अगर कम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कम आपको उसमें प्रॉफिट होगा। तो उस हिसाब से आपने प्रॉफिट निकालना है। तो आप करें ये कि आप इन्वेस्टमेंट करें 20 से 25 लाख की, 15 लाख की, 10 लाख की, आप एक गवर्नमेंट की नौकरी ले लें, ठीक है? जिसमें आप हर वो काम कर सकते हो जिसमें आपको कोई नहीं पूछेगा। ये पाकिस्तान में रहते हुए आप सब कुछ कर सकते हो। 20 से 25 लाख इन्वेस्ट करें, 15 लाख इन्वेस्ट कर लें, चलो जितने आपके पास हुए तो ठीक है, उस तरह के इन्वेस्ट कर लें और फिर आपको उससे प्रॉफिट आएगा, ठीक है? आप उससे उस आपकी पोस्ट की वजह से आप हर वो 2 नंबर काम कर सकते हो। कोई आपसे पुलिस वाला नहीं पूछेगा, कोई आपसे गवर्नमेंट नहीं पूछेगी, कोई आपसे डॉल्फिन नहीं पूछेगी, कोई आपसे दारा नहीं पूछेगा भाई क्यों कर रहे हो, क्या कर, ठीक है? ये हमारे पाकिस्तान के असूल हैं। और आज जज भी इंसाफ मांगने पे तुले हुए हैं। क्या फायदा ऐसी पोस्ट का, क्या फायदा ऐसे जज बनने का, क्या फायदा ऐसे इतने बड़े ओहदे पर बैठ कर भी भीख मांगने का? भी मैं आपसे आपको इंसाफ देने के लिए बैठा हूँ, उस इंसाफ के लिए भी मैंने पीछे से जवाब मांगना है, भाई मैं इसका क्या करूं? तो क्या फायदा, आप इससे बेहतर है इस्तीफा दे दें, आप इससे बेहतर है कि पोस्ट छोड़ दें, पड़ी रहे। जो पीछे बैठ गया आपके चला रहा है वो उसको कहे भाई चला लो, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? क्या कभी आपने नहीं सोचा? आप नहीं सोच सकते, क्यों? क्योंकि आप लोगों को इन्होंने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है।
बस आपने 2 वक्त का खाना ढूंढना है पाकिस्तान में, कहीं से भी ढूंढ लें, मांग कर खा लें या मेहनत करके खा लें। हमने सिर्फ उसमें से अपना 20% 50% लेना है टैक्स। आप कमाएं ना कमाएं, खाएं ना खाएं, हमने अपना टैक्स लेना है भाई। सीधी सी बात है। हमने आपको पाकिस्तान के में रहने के काबिल रखा है, हमने आपको आईडी कार्ड दिया है, पाकिस्तान का नाम दिया है, सिर्फ नाम दिया है। हाँ आप पाकिस्तानी। क्या फायदा है ऐसे पाकिस्तानी होने का, क्या फायदा है ऐसे इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने का? क्या 78 साल पहले भी ये मुल्क ऐसा था? ऐसा ही था भाई, आज भी कुछ चेंज नहीं हुआ। आज भी बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं, सब कुछ। वो एक जर्नैल का बच्चा कभी देखा पाकिस्तान में पढ़ता होगा? वो बाहर बैठा हुआ। क्या यार, बड़ी हाथ उसकी तनख्वाह क्या सैलरी होगी? आप अंदाजा लगाएं। एक डीआईजी का बेटा, कभी आप देख लें, वो एक स्कूल में नहीं जाएगा हल्के से। आप चलो बताएं, आपने गवर्नमेंट स्कूल किन के लिए बनाए? आप पूछेंगे इनसे? उधर गरीब का एक बच्चा नहीं पढ़ सकता, ऐसी तालीम देते हैं वो उधर। गरीब का एक बच्चा उधर एक अल्फाज सीखने के लिए जाए ना, वो ऐसी गालियां सीख कर भाई निकलता है कि आपको क्या बताऊं। कसूर किसका है? क्या हम ये नहीं सोचते घर में बैठ के, या हम फारिग बैठ टाइम में बैठ के ये नहीं सोचते भाई हम किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ? हम सिर्फ इनको टैक्स देने आए हैं, अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे इनको देने आए हैं। जब कोई काम होता है तो सिर्फ आप अंदाजा लगाएं, ये इनके पास सिर्फ इनका खर्चा जो है ना, घर का खर्चा, वो इनका अरबों में होता है। ठीक है। और वो जो आपकी और मेरे खून पसीने की टैक्स में से जाता है, और वो ये अयाशियां करते हैं रातों को दिनों को, कोई पूछने वाला नहीं है। एक शराब बेचने वाले को कोई नहीं पूछता कि भाई आप क्यों बेच रहे हो। पीने वाले को सब पकड़ते हैं, क्यों पी रहे हो। एक शीशा बेचने वाले को कोई नहीं पकड़ता, एक फीम बेचने वाले को कोई नहीं पकड़ता। हाँ, पीने वाले को हर कोई पकड़ देगा, भाई क्यों पी रहे हो। सिगरेट बेचने वाले को कोई नहीं पकड़ता कि भाई नौजवान नस्ल खराब हो रही है, क्यों। एक कोई आप मुझे ऐसा काम बताएं गंदा, जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो। क्या आपका हक नहीं बनता कि उनको रोकें, भाई आप ये काम ना करें? जब तक गवर्नमेंट किसी काम में इन्वॉल्व ना हो ना, वो काम नहीं हो सकता आपका। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आपने कोई गंदा काम करना है ना, कोई फीम बेचनी है, चर्स बेचनी है, शराब बेचनी है, कोई ऐसा भी कोई भी 2 नंबर गंदा काम है ना, वो आप उसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करें किसी बंदे को, आप आराम सुकून से बेचें। उसको भी 10% 50% दे, आप भी फिर आराम सुकून से खाएं। ना आपको पूछने वाला ना उसको पूछने वाला। पाकिस्तान का असूल है जो, कुछ असूल जैसे होता है, हर काम का असूल होता है, ये हर काम का असूल होता है। पाकिस्तान में बैठकर हर गंदा काम का असूल है। आप अच्छा करें गंदा करें, अच्छा करेंगे तो आपको ये जीने नहीं देंगे, गंदा करेंगे तो हर कोई आपके साथ होगा, हर कोई आपका साथ देगा। कहीं भाई आप बहुत अच्छा काम करें, वेल डन, हम आपके साथ हैं। आप चर्स बेचें, फीम बेचें, शराब बेचें, जुआ, जो भी हो, हम आपके साथ हैं। ठीक है। अगर कोई बंदा आपके साथ नहीं खड़ा होगा, हम उसको उठा के जेल में फेंक देंगे, ना टेंशन है। हम हमारे होते हुए आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप गंदे काम करें, हम आपके सर पे बैठे हुए हैं, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं हाथ देकर। हाँ, हम हमने आपको बांह चढ़ी हुई है, आप इधर खड़े रहे। आप जरा अंदाजा लगाएं कि हम कहाँ पर पहुंच चुके हैं। मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको जवाब देने नहीं आया, मैं आपसे सवाल करने आया हूँ, क्योंकि हर बंदा आपसे सवाल नहीं करता। आप सवाल नहीं करते इनसे, आप इनसे पूछ नहीं सकते कि भाई हम क्यों टैक्स दे रहे हैं, क्यों पे आउट कर रहे हैं, क्यों इतने जलील हो रहे हैं, क्यों इतनी गर्मी में मुशक्कत करके 2 वक्त का खाने के लिए हम आपको टैक्स दे रहे हैं, आप उसमें याचियाँ कर रहे हैं, क्यों भाई? क्या आपका दिल नहीं करता कि हम इनसे सवाल पूछें, हम इनसे कहें कि हाँ भाई किधर से आ रहा है, क्यों आ रहा है? आप इनसे पूछे ना, नहीं ना पूछ सकते। फिर वही मेरी यार वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप कहते हैं इतनी लंबी वीडियो। माजरत करता हूँ यार, जरा वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि जो सोचने वाला बंदा है ना, हर बंदा भी नहीं बैठ के सोचता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जो सोचने वाला, कम से कम आप उस तक वीडियो पहुंचाया करें, ताकि आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो, पाकिस्तान का भला हो। और पाकिस्तान का हमारे बोलने या हमारे सवाल करने से कुछ नहीं बनने वाला, जब तक कोई
अच्छा लीडर हमें नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहता इमरान खान अच्छा हो यार, ना उसने मुझे कमा कर देना है, मैंने खुद अपनी रोटी खानी है। हाँ, वो हमारे लिए बाहर मुमालकात में या पाकिस्तान में अच्छे ओहदे मुकर्रर कर सकते हैं, अच्छी नौकरियां ईजाद कर सकते हैं। बहुत सारे काम होते हैं जो एक अच्छा लीडर ही कर सकता है। एक अच्छे गांव को एक अच्छा बनाने के लिए वो एक लीडर ही सोच सकता है। एक अनपढ़ या एक जाहिल वजीर आजम या एक कोई भी नहीं सोच सकता, क्योंकि उसको सिर्फ अपने पैसे और अपने अ, जो दो चार आने वाले पैसे बचने हैं उससे होता है, गर्ज होती है। भाड़ में जाए सारे, को कोई गर्ज नहीं होती भूखा सो रहा है कोई, अब कोई रजा सो रहा है, कोई उनको गर्ज नहीं होती, सिर्फ उनको अपने पैसे से होती है। आपको भी ये बात पता है, हमें भी पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप यार आवाज उठाएं इस हक में। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे आप ऐसे ही जियोगे, ऐसे ही इनको कमा कमा के टैक्स दोगे, आप ऐसे ही इनको सारी अपने दिन खून पसीने की कमाई इनको टैक्सों में देंगे, और आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ना आपको स्कूल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, ना आपको सड़कें मिलेंगी, ना आपको अच्छी एक आप अपने बच्चों को तरबियत दे, ना आपको अच्छा लाइफस्टाइल, कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ पे आउट करें और इनके बच्चे बाहर जाके याशियां करें, पाकिस्तान में याशियां करें। आपके टैक्सों से ये गाड़ियों में याशियां, गाड़ियां, क्या क्या नहीं हो रहा यार आजकल। हर चीज सरेआम पड़ी हुई है, हर चीज इंटरनेट पे पड़ी हुई है। आप निकाल कर देख रहे हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं आप निकाल कर देखें। एक जनरल का बच्चा एक किधर बैठे हुए हैं ये, पाकिस्तान में नहीं बैठे हुए ये, रिटायर होने के बाद ये पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते भाई? आप बताएं ना मुझे। हमारे साथ हम पाकिस्तान में मरते हैं, ये क्यों नहीं पाकिस्तान में मरते? ये क्यों नहीं पाकिस्तान में रहते? बताएं ना। आज क्यों ये सारे जैसे ये रिटायर होते हैं ये पाकिस्तानी छोड़कर चले जाते हैं? इनकी फैमिलियां, इनके हर चीज इनकी बाहर पड़ी होती है, तो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं भाई? बताएं ना। इधर से निकाल के उधर लेके जा रहे हैं, क्या आपको फायदा है? क्या आपकी ऐसी नस्लें पैदा होगी? आपको पता है, गंदी गलीज नस्लें। छोड़ें यार, अल्लाह जाने और वो जाने, हम तो सिर्फ सवाल कर सकते हैं। आप भी करें, हम भी करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।